नमस्कारम। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात भारतीय नववर्ष की सभी को ढेरों शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति में भारतीय नववर्ष नव संवत्सर की बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण भूमिका है। 13 अप्रैल 2021 को भारतीय नव संवत्सर नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। आपने सुबह से ही अपने स्टेटस पे, फेसबुक पे भारतीय नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं प्राप्त की होंगी और ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित की होंगी। और निश्चित रूप से किसी भी संस्कृति के लिए नया कुछ प्रारंभ होना बहुत महत्वपूर्ण है। हम 1 जनवरी को भी नए साल के रूप में कई चीज़ें प्रारंभ करते हैं, लेकिन किसी भी संस्कृति के आयाम को व्यापक स्तर पर और वैश्विक स्तर पर उसकी स्वीकारोक्ति हो, ये उस संस्कृति के लिए गर्व का विषय होता है। बात करें भारतीय नववर्ष और यश गुरु परिवार की, सबसे पहले तो बात करने से पहले जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, वो चाहे यूट्यूब चैनल हो, टेलीग्राम हो, एप्लीकेशन यश गुरु के माध्यम से हो, सभी को मैं पूरे यश गुरु परिवार की ओर से, यश गुरु परिवार के सभी सदस्यों को, सभी हमारे इस वीडियो को देखने वाले विद्यार्थियों को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। लगभग 3-4 मिनट का वीडियो और होगा। इसमें हम मूल रूप से 2 बातें करेंगे। पहला, नववर्ष है, अगले 365-66 दिन नववर्ष चलता है सामान्यतः। मेरा आपसे आग्रह है, आप देखने वाले यदि विद्यार्थी हैं, हो सकता है कुछ हमारे वीडियो को शिक्षक समुदाय भी देखता है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, हो सकता है हमारे वीडियो को कोई गृहिणी देख रही हो जो कोई परीक्षा की तैयारी नहीं करती, या हमारे वीडियो को अन्य कोई व्यूवर देख रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, आपके व्यक्तित्व की एक उस कमी को पहचानिए, ढूंढिए, चिन्हित कीजिए जो आपके जीवन में बाधा बन रही है, चुनौती बन रही है। उसे राइट डाउन कीजिए, उसे लिखिए और अगले 1 वर्ष तक अभ्यास कीजिए कि वो जो कमी है आपके व्यक्तित्व में, जो आपके जीवन में चुनौती के रूप में पेश हो रही है, वह कमी आप उससे निजात पालेंगे, उस कमी पर आप विजय पालेंगे और उस कमी के माध्यम से आप एक नई क्षमता का सृजन करेंगे। यदि मैं सरल बात में कहूं तो आपके व्यक्तित्व की एक कमी को आपको पहचानना है और अगले 1 वर्ष तक अभ्यास करके उसे दूर करना है। यदि आप पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, तो आपको देखना चाहिए कि आप अब तक असफल हुए हैं तो उसके लिए क्या जिम्मेदार कारण हो सकता है और उस पर आप काम कीजिए। अगले 1 वर्ष तक अभ्यास कीजिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने प्रण लिया 13 अप्रैल 2021 को और कल से ही आपके व्यक्तित्व का एकदम से रूपांतरण हो गया। हाँ, अपवाद स्वरूप कुछ विद्यार्थियों के साथ या व्यक्तियों के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन सामान्यतः किसी भी आदत को बनने में समय लगता है और आदत को परिवर्तित करने में भी समय लगता है, और दोनों में ही अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये इस वीडियो का एक आयाम था। और दूसरा आयाम और अंतिम आयाम ये है, नववर्ष है, निश्चित रूप से नववर्ष पर हम शुभकामनाओं को प्राप्त करते हैं, शुभकामनाओं को प्रेषित करते हैं, लेकिन नववर्ष के अवसर पर कुछ भेंट यदि दी जाए तो उसकी भी महत्ता है। यश गुरु परिवार के लिए मैं आज एक घोषणा कर रहा हूँ। यश गुरु परिवार का तात्पर्य वे विद्यार्थी जो यश गुरु ऐप के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, उसे हम यश गुरु परिवार के रूप में कहते हैं। रीट की टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं। पहले टेस्ट पेपर की संख्या 24 थी, जब पेपर जो है वो होना था 25 अप्रैल को। फिर परीक्षा रीट की पोस्टपोन हुई, 20 जून नई तिथि घोषित हुई, तब हमने टेस्ट पेपरों की संख्या बढ़ाकर लगभग 50 कर दी। भाषा द्वितीय के रूप में हमने इंग्लिश और संस्कृत को भी शामिल किया। एनसीईआरटी और सीबीएसई की जो बुक हैं और साथ में आरबीएसई की जो बुक हैं मनोविज्ञान की, उसके हमने टेस्ट पेपर शामिल किए और भी कुछ टेस्ट पेपर शामिल किए। विद्यार्थियों से हमने एक सवाल पूछा कि क्या वो चाहते हैं कि 11वीं और 12वीं की पुस्तकों से भी टेस्ट पेपर बनाए जाएं, और आपकी तरफ से बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। कई विद्यार्थियों ने ये कहा कि हाँ सर, 11वीं और 12वीं की टेस्ट सीरीज भी शामिल करें। तो आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में मैं यह घोषणा करता हूँ आधिकारिक रूप से कि हाँ, 11वीं और 12वीं के भी टेस्ट होंगे। जहाँ तक बात है इतिहास की, कक्षा 11 विश्व का इतिहास है, वो आपके लिए उपयोगी है नहीं रीट के दृष्टिकोण से। कक्षा 12 की पुस्तक से 100 सवालों का टेस्ट पेपर होगा।
राजनीतिक विज्ञान 11 और 12 की जो पुस्तक है RBSC सत्र 2019-20, वहाँ से भी 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। और ठीक ऐसे ही ज्योग्राफी की जो पुस्तक है कक्षा 11 और 12, उससे भी 100 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर होगा। वो टेस्ट कब होंगे इसकी घोषणा हम अलग बताएंगे, टाइम टेबल बताएंगे। वैसे जो लगभग 50 क्वेश्चंस के टेस्ट पेपर हैं उसका टाइम टेबल जो है इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यश गुरु ऐप पर भी हम कुछ नए फीचर्स बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। इसके बारे में मुकेश जी ढाका सर आपको जल्द ही 1-2 दिन में इसके बारे में जानकारी देंगे। कुछ मॉक टेस्ट जो हैं या सैम्पल टेस्ट, उसको भी हम विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करवाने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं, जिससे वो हमारी क्षमता, हमारा कौशल और हमारी गुणवत्ता, इसका वो मूल्यांकन कर सके। अंत में मैं पुनः यश गुरु परिवार की ओर से यश गुरु परिवार के सभी सदस्यों को, इस वीडियो को देखने वाले हमारे सभी यूट्यूबर व्यूवर्स को और टेलीग्राम के माध्यम से भी इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों को, सभी व्यूवर्स को मैं भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। मुस्कुराते रहिए, अपनी कमियों को पहचानिए, उन पर विजय पाइए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।